इस वक्त की एक अहम खबर मुंबई से आपको दे दें। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह पर ये खास मुलाकात की है। तो अहम खबर मुंबई से, जिस पर लगातार नजर बनी हुई थी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह पर खास मुलाकात की है। बेहद अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नई हुकूमत वहां पर तश्कील दी गई थी, उसके बाद राज ठाकरे ने जो सीएम है एकनाथ शिंदे और फिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों को ही अपनी मुबारकबाद दी थी। और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उन्होंने खास तौर पर बेहद तारीफ की थी, उनके लिए तारीफी कलमात भी उन्होंने कहे थे। और अब ये जो मुलाकात है देवेंद्र फडणवीस की डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात है, और इसको काफी सियासी गलियारों में इसको लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर ये मुलाकात हुई है। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ अभी तफसीलात निकल कर आ रही हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में लगभग 1.5 घंटे तक चर्चा चली है। उनके घर शिव तीर्थ पर इस दौरान उनके फैमिली के मेंबर्स भी मौजूद थे। इस दौरान जो सामने खबरें आ रही हैं, भले ही दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक मुलाकात थी क्योंकि सर्जरी के बाद राज ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये भी अहम था कि जब ये सरकार बनी है उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस पहली बार जाकर राज ठाकरे को मिलते हैं। जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में जो सियासी हलचल मची है उस पर राज ठाकरे पर सभी की निगाहें हैं, और जिस तरह से बीजेपी लगातार शिवसेना को कमजोर करती हुई नजर आ रही है, एक कड़ी के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है क्योंकि राज ठाकरे एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं महाराष्ट्र में जो मराठी मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगा सकते हैं, उन्हें डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। चुनाव को लेकर भी, ग्राम पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, महानगर पालिका चुनाव को लेकर राज ठाकरे के साथ चर्चा की गई है। साथ ही यहाँ तक भी सूत्र बता रहे हैं अभी तक फिलहाल इस पर कोई रजामंदी तो नहीं हो पाई है। बीजेपी इस कदर उन्हें ऑफर किया है कि एक मंत्रिमंडल के विस्तार में भी उनके सहयोगियों को साथ देने के लिए तैयार है। तो जिस तरह से एमएलसी के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, उस दौरान मनसे के पास महज सिर्फ एक वोट थे, यानी कि एक विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया। हर मुश्किल घड़ी में बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी के नेता अक्सर उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आए। कई बार देवेंद्र फडणवीस ने फोन पे भी बात की थी। तो ये जो राजनीतिक पहलू साफ तौर पर दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में एक नए समीकरण को कहीं ना कहीं जन्म दे रही है, और एक शिवसेना के खिलाफ मनसे को खड़े करने की एक कवायद के तौर पे देखा जा रहा है बीजेपी में, क्योंकि महानगर पालिका में जिस तरह से शिवसेना है काफी मजबूत नजर आती है, और जिस तरह से देखा गया कि उनकी जो शाखाएं हैं वो काफी मजबूत होती है। तो ये झटका बीजेपी को हो सकता है महानगर पालिका में पड़ जाए। तो इसको देखते हुए मनसे की भूमिका पर सभी की निगाहें होगी। अगर मनसे कहीं ना कहीं वोट काटती है तो महानगर पालिका पे हो सकता है कि बीजेपी का कब्जा हो जाए। तो एक रणनीति के तौर पर इसे भी देखा जा रहा है। दोनों तरफ से जो नेता है इस बात के, इस मुलाकात के मायने कुछ अलग ही बता रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और इस अहम खबर पर जो भी तफसीलात रहेंगी अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे।